आप सभी योग पथिकों को, योग प्रेमियों को, योग साधकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। और आज आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं प्राण और उपप्राण। आज इस वीडियो में हम संपूर्ण प्राण और उपप्राण की चर्चा करेंगे। आपका जो पेपर है योग एंड होलिस्टिक हेल्थ यानी योग और समग्र स्वास्थ्य, उसी की जो पहली यूनिट है उसमें दो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे कि होलिस्टिक हेल्थ और हेल्थ क्या है, और दूसरा जो टॉपिक था आदि और व्याधि वो भी हमने कवर कर लिया है। और ये तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राण और उपप्राण। तो आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप जो बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं ये संपूर्ण जानकारी प्राण और प्राण के बारे में। तो इसको लिखने का जो श्रेय है वो संगीता को जाता है। संगीता इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के योग विभाग में एमए फाइनल ईयर यानी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। तो आप इनकी राइटिंग आज देख भी पा रही हैं। तो इनकी जिज्ञासा थी कि सर आज मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, मेरा अभ्यास भी हो जाएगा और आपका वीडियो भी बन जाएगा। तो इसलिए आज इन्होंने ये शब्द उकेरे हैं बोर्ड के ऊपर। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छे शब्दों को जचाया है, ताकि हमारे जो लिसनर हैं या हमारे जो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी हैं जो नोट करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉमन है, जो योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए भी, और सभी सब्जेक्ट्स यूजी और पीजी, नेट, वाईसीबी आदि सभी बच्चे तो इसको पढ़ेंगे ही, साथ में जो दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं साइंस के या दूसरे स्ट्रीम के, तो उनका भी पेपर होता है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो बच्चे भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले प्राणों के बारे में। जी धन्यवाद संगीता जी आपका। जी तो देखिए, प्राण क्या है। हमने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जीवनी शक्ति है, वाइटल एनर्जी है। प्राणों के बिना हम एक पल भी, एक मिनट भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आज मैं बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब प्राणों की वजह से ही हो पा रहा है। मतलब आपके जीवन की जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं वो सब प्राणों की वजह से ही चल रही हैं। यानी कहते हैं ना कि ये प्राण निकल जाते हैं आपके, सामान्यतः मजाक की भाषा में कहते हैं कि फूंक निकल गई तो इसको फूंक दो। तो ये जो प्राण है ये आपकी फूंक है, आपकी एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, और ये सम अवस्था में रहनी बहुत ही जरूरी है। तो आपके जीवन का ये आधार भी है, इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, बल्कि सभी प्राणियों के जीवन का आधार यही है ना। प्राणायाम में हम बताते भी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कितनी मिनट में कितना श्वास लेता है, कितनी उम्र वो जीता है, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्राणों के बारे में और उपप्राण के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, जो प्राण होते हैं मुख्य रूप से 5 होते हैं। ये पूरे साइंटिफिक होते हैं। परंपरागत जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो हठ योग के ग्रंथ हों या उपनिषद हों या दूसरे जो भी टेक्स्ट हैं, क्लासिकल टेक्स्ट हैं, योग के पारंपरिक जो ग्रंथ हैं, उन सब में प्राणायाम के साथ साथ, योग के साथ साथ प्राण और अपान का जिक्र जरूर मिलता है। चाहे हठ प्रतिपिका हो, चाहे घेरण संहिता हो, चाहे वशिष्ठ संहिता हो, चाहे योग वशिष्ठ हो, या तमाम दूसरे जो ग्रंथ है। शिव संहिता में तो एक सूत्र भी मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। योग सार पुस्तक में हमने इसमें मेंशन भी किया है कि प्राणो अपानो समान शचो दानो व्याना सच पंचमहा नागय कुर्मस सच कृकलो देवदत्तो धनंजय 10 नमामि मुख्यानि मयोक्तानि शास्त्र के कुर्वन्ति ते अत्तर कार्याणि प्रेरितानि स्वकर्म भी, शिव संहिता में ये दिया गया है। ऐसे ही दूसरे ग्रंथों में भी ये दिया गया है, वशिष्ठ संहिता में, और दूसरे जो ग्रंथ हैं स्त्री सिखी ब्राह्मण उपनिषद गोरख संहिता, सभी में 5 प्राण और 5 उपप्राणों की चर्चा की गई है। तो इसी प्राणों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसी बीच अमित जी हमारे बीच आ चुके हैं, तो इनका भी सानिध्य और वो मिलता रहता है हमें बीच बीच में। वीडियो पे दबा लो उसको जी। तो देखिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा है स्पष्ट जो 5 प्राण हैं, यानी प्राणों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। कौन सा प्राण शरीर में कहाँ रहता है और कैसे वो कार्य करता है, तो बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ठीक है
इनका सीक्वेंस अगर आप जान लेते हैं, इनका स्थान जान लेते हैं, इनका तत्व जान लेते हैं, इनके कार्य जान लेते हैं, इतना काफ़ी है। हालांकि योग तो एक समुद्र है, बहुत बड़ा है, गहरा है। तो देखिए सबसे पहला प्राण है, फिर अपान है, फिर समान है, फिर उदान है और फिर व्यान है। ये प्राण के 5 पार्ट हैं, 5 भाग हैं। जो प्राण वायु है, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, उसके ये 5 भाग हैं। ये पांचों मिलकर ही प्राण कहलाते हैं। तो ये कार्यों की दृष्टि से फिर इनके अलग अलग भाग कर दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले प्राण आप देख पा रहे हैं, तो इनका जो तत्व है, इनके जो एलिमेंट है वो वायु है, और इनका जो स्थान है शरीर में वो कंठ से लेकर और हृदय तक है इसका स्थान। क्योंकि आप जब श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो फेफड़ों में जाता है, तो वो आपको महसूस भी होता होगा। तो इसलिए इसका स्थान, आपका जो थ्रोट है, गला है, कंठ है और आपका जो हार्ट है, इसके बीच में यहाँ तक का जो स्थान है उसको प्राण कहा है। और फिर इसके कार्य क्या है, ये कार्य भी हमने लिखे हुए हैं, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर कि श्वास प्रश्वास आदि प्राण की क्रिया है। आप जो भी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, रेचक करते हैं, पूरक करते हैं, है ना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये सभी क्या है, ये प्राण की क्रिया ही है, प्राण ही है। और यह सभी प्राणों का राजा है, क्योंकि आपके नासिका से श्वास जाकर यही तो होता है ना सारी प्रक्रिया। आपके फेफड़े भी यही हैं, आपका हार्ट भी यही है। तो आपकी जो ऑक्सीजन है शरीर की, जो प्राणों में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को ही प्राण कह सकते हैं हम, और वो जब पूरे शरीर में जाती है शुद्ध होकर, तो उसमें आपकी आर्टरीज का, आपकी वेन्स का, आपके हार्ट का, आपके लंग्स का, इन सब की बड़ी भूमिका होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन जो फंक्शन है वो यहीं पर है, इसलिए इसको सभी प्राणों का राजा कहा है, किंग ऑफ ऑल प्राणाज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि सभी प्राणों का राजा किसे कहते हैं। दूसरा अपान, प्राण के बाद दूसरा क्या है सीक्वेंस में, अपान। इसका तत्व क्या है, पृथ्वी, अर्थ। स्थान कहाँ है इसका, नाभि से पैरों तक का, यानी जो आपकी नेवल है, आपकी जो नाभि है, जिसे क्षेत्रीय भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसे सुंडी कहते हैं, है ना। तो ये सुंडी का जो स्थान है, इससे नीचे नीचे का जो पार्ट है, उसमें जो आपका प्राण विद्यमान रहता है, तो उसको हम अपान कहते हैं। तो अपान वायु भी, जैसे जब आपका पेट खराब होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको गैस रिलीज होती है ना, नीचे से मल मूत्र का भी त्याग आप करते हैं, तो उस क्रिया में बड़ी भूमिका निभाती है ना अपान वायु। अपान वायु ठीक से कार्य करती है तभी आपका पेट ठीक रहता है। अगर अपान वायु ठीक से कार्य नहीं करेगी तो आपके पेट में गड़बड़ हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, अपच की समस्या हो जाएगी और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा भी इसके कार्य कि मल मूत्र आदि, वीर्य, रज, है ना, इनके उत्सर्जन का जो कार्य होता है, इनकी जो एक्टिविटी है, वो सारी इसी अपान वायु से रिलेटेड होती है। ये सब इसके कार्य हैं, ठीक है। अब तीसरा देखिए, अपान के बाद समान है। समान का तत्व क्या है, अग्नि, फायर। तो हृदय से नाभि तक, आपकी नेवल से लेकर ये जो आपकी नाभि है और हार्ट तक का जो स्थान है ना, हार्ट और नाभि के बीच का जो स्थान है वो समान वायु का स्थान माना गया है। और इसके कार्य क्या है, ये भोजन को पचाने में, क्योंकि तत्व इसका अग्नि है, चक्र भी आपका होता है इसमें, मणिपुर चक्र होता है, तो भोजन को पचाने में, साथ में सप्त धातु के निर्माण में और शरीर के पोषण करने में समान वायु की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। आपके डाइजेशन सिस्टम का जो भी कार्य होता है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है समान वायु। इसके बाद जो चौथे नंबर पर वायु का स्थान आता है वो उदान वायु है। तो उदान जो प्राण भी कह सकते हैं इसे हम, तो उदान जो प्राण है उसका जो तत्व है वो आकाश है। आकाश का मतलब क्या होता है, स्पेस होता है ना। तो
इसका स्थान कहाँ से कहाँ तक है, कंठ से लेकर कपाल मध्य तक, यानी जो आपका एक कंठ है, ठीक है, ये कंठ, और यहाँ ऊपर तक चोटी तक आपका जो स्थान है ये उदान वायु का स्थान है, ठीक है। तो इसमें तत्व क्या आएगा, आकाश आएगा, स्पेस आएगा, और इसके कार्य क्या है, शब्दों की अभिव्यक्ति, जो मैं शब्द बोल पा रहा हूँ, आप जो बोलते हैं, है ना, वो जो अभिव्यक्ति होती है वो आकाश तत्व के द्वारा ही होती है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है उदान वायु, ठीक है। गमन और शरीर का उत्थान, चलने फिरने की क्रिया है, शरीर का उत्थान जो होता है ना वो भी, क्योंकि ब्रेन भी इसी से जुड़ के कार्य करता है, आदि उदान वायु की क्रिया है, आदि में उदान वायु की भूमिका निभाती है। यानी आपका देखना, आपका सुनना, आपका शब्दों का बोलना, आप जो चल पा रहे हैं, आप जो बैलेंस बना पा रहे हैं, यानी मानसिक क्रियाओं में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है उदान वायु, ठीक है। अब अंतिम जो वायु है, अंतिम जो प्राण है व्यान, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। व्यान, व्यान का तत्व है जल है, यानी वाटर है। तो वाटर का स्थान क्या होता है, संपूर्ण शरीर होता है, पूरे शरीर में जल है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% जल है, ठीक है। 70% जल हमारे शरीर में है। पूरी पृथ्वी पर भी कहते हैं लगभग 71% जल है, 70 से 71%, तो लगभग इतना ही जल हमारे शरीर में भी विद्यमान रहता है। तो व्यान वायु का स्थान है वो संपूर्ण शरीर माना गया है। इसके कार्य क्या है, ग्रहण करना, जो भी चीज़ आप ग्रहण करते हैं, त्यागना, यानी मल मूत्र पसीना जो आता है त्याग भी करते हैं, तथा चेष्टा, जिज्ञासा करते हैं, चेष्टा करते हैं, वो सब इसी वजह से हो पाता है, इसी व्यान वायु के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये चर्चा हमने की किसकी, पंच प्राणों की, ठीक है। आप सामने देख पा रहे हैं कि 5 प्राणाज, जिन्हें मुख्य प्राण कहा है, यानी प्राण, अपान, समान, उदान और व्यक्त। आपको स्थान भी पता चल गया होगा कि इसका कौन सा स्थान है और कौन सा तत्व है। एग्जाम में इनका मिलान भी आ सकता है, योग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, YCB का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, या किसी भी तरह का कोई एग्जाम है, तो उसमें इस तरह के मिलान आ सकते हैं, तत्व पूछा जा सकता है, इनका स्थान पूछा जा सकता है, या इनके कार्य पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताई है। अब इसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ पंच उपप्राण की। तो द 5 उपप्राणाज, यानी ये 5 प्रधान हैं, मुख्य हैं, और 5 फिर इनके सहयोगी हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से हैं, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण है, यानी ये गौण है, इनका दर्जा नीचे का है, ये मुख्य है, प्रधान है, तो ये उप प्रधान है, गौण है। अब देखिए नाग का संबंध क्या है, वायु से। इसका स्थान कहां से कहां तक है, कंठ से हृदय तक। अब आप समझ गए होंगे ये कंठ है, ये हृदय है, तो यहाँ पर नाग का स्थान है। इसमें किसका स्थान था, प्राण। अच्छा, इसमें इसके कार्य क्या है, इसके कार्य है डकार लेना, जो डकार आती ना ऐसे, ये डकार यानी ब्लैचिंग, हिचकी आती है, ऐसे हिचकी आती है ना, तो वो इसी का ही कार्य है, नाग की वजह से ही आ पाती है। और ये डकार आना हमारे लिए अच्छा है, ज़्यादा आना नुकसानदायक है। आपने भोजन किया, डकार आ गई, तो गांव में लोग कहते हैं कि अब उधर पूर्ति हो गई है, इसका मतलब आप आगे भोजन करने की जरूरत नहीं है ना। पशु जो उगाड़ते हैं ना, वो भी इसी में ही आता है, नाग में ही। और आपकी हिचकी आती है, कहते हैं ना कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आती है ना, तो वो है ये। और इसकी 2 मुख्य कार्य हैं या क्रियाएं हैं।
आप समझ गए होंगे, डकार आना, हिचकी आना, ये सब इसके कारण है। कुरुम में क्या है? कुरुम में तत्व जो है वो पृथ्वी है और इसका स्थान कहाँ बताया है? पलकों में है। कुरुम कहाँ है? पलकों में। ये नेट के एग्जाम में आया है, वाईसीडी में आया है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। कुरुम उपप्राण का स्थान कहाँ पर है? तो आपको बताना है पलकों में। आपकी जो पलकें हैं ना, ये झप झप करती रहती ना, 1 मिनट में कई बार झपक झपक करती है, तो पलकों में इसका स्थान होता है। हमारी प्रति मिनट पलकें झपकती रहती हैं। अगर ये पलकें नहीं झपकेंगी तो हमारी आंखों को आराम नहीं मिलेगा, आंखों पर दबाव बढ़ जाएगा। तो ये भगवान ने साइंटिफिक आगे बाल भी लगाए हैं, आई लीड्स है, आई लैसेज है, ये बहुत जरूरी है। इससे आंखों की प्रोटेक्शन होती है, कोई भी जैसे वायु सीधी ना टकराए आंखों में, इसलिए भी पलकों का झपकना जरूरी है। आंखों पे एकदम से कोई रोशनी ना पड़े, आंखों पर एकदम से कोई ऐसा कोई भी जानवर आके अटैक ना कर दे, आ जाते हैं ना कई बार मच्छर आदि, तो उन सब के बचाव के लिए तो कुरुम है वो पलकों में है, जो पलकें आप झपकाते रहते हैं और 1 मिनट में कई बार पलकें हम झपकाते रहते हैं। तो इसमें है पलक झपकाना, आंसू आना आदि कर्म इसी के द्वारा होता है। यानी कुरुम जो है वो पलकों में होता है, तो मैंने आपको बताया पलकें आप झपकाते हैं, आपके आंसू आते हैं, ये सब इसी उपप्राण की वजह से ही होता है। अगला है क्रिकल। क्रिकल का संबंध किस तत्व से है? अग्नि तत्व से। यानी ये जो तत्व है पंच महाभूत है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनका प्राणों से भी संबंध है, उपप्राणों से भी संबंध है। तो क्रिकल जो है उसका संबंध किससे है? अग्नि से है, फायर से है। और इसका स्थान क्या बताया है? कंठ से कपाल मध्य तक, यानी कंठ से लेकर यहाँ पर। और यहाँ पर किसका स्थान है? ये प्राणों में। आप खुद बताना, मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को ठीक ढंग से सुना है। क्रिकल का स्थान कंठ से कपाल मध्य तक है, कंठ से लेकर कपाल मध्य तक यहाँ तक है, जहाँ पर आपकी चोटी है। सहस्त्रा चक्र है, यानी विशुद्धि चक्र से सहस्त्रा चक्र तक। तो आपको ये बताना है कि जो पंच प्राण है उनमें कौन सा प्राण है जिसका स्थान कंठ से कपाल मध्य तक है। इसके कार्य क्या है? भूख, आपको भूख लगती है, आप प्यास लगती है, आपको छींक आती है, आती है ना ऐसे छींक आदि जो कार्य है, भूख, प्यास, छींक आदि के जो कार्य है वो किसके हैं? क्रिकल के हैं, क्रिकल उपप्राण के हैं। तो आपको पता होगा भूख प्यास का किससे संबंध है? अगर आपने अनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा है, नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें जरूर आपने पढ़ा होगा, है ना, कि ये थैलेमस का कार्य है या हाइपोथैलेमस का कार्य है, किसका कार्य है जिससे आपको भूख और प्यास की अनुभूति होती है ना। ब्रेन के पार्ट होते हैं ना, सेरिब्रम, तो उसमें से इसका ये कार्य है। वो ज़्यादा साइंस हो जाएगा, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। देवदत्त का संबंध किससे है? आकाश तत्व से। ये देवदत्त है, इसका संबंध किससे है? आकाश तत्व से है, ठीक है। और इसका जो स्थान है वो नासिका बताया है। देवदत्त का स्थान क्या बताया है? शरीर का जो ऑर्गन है नोज यानी नासिका, और इसके कार्य क्या है? अंगड़ाई लेना, उबासी लेना, है ना, और आदि देवदत्त के कार्य। आप अंगड़ाई लेते हैं ना ऐसे करके, ऐसे अंगड़ाई लेते हो, उठते हैं तो भी अंगड़ाई लेते हैं, है ना। शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तब आप अंगड़ाई की जरूरत होती है आपको, या एकदम से आप सो के उठे हैं, आराम करके उठे हैं तो अंगड़ाई लेते हैं। कोई जानवर भी देखा होगा, कुत्ता बिल्ली भी एक बार उठता है तो ऐसे ऐसे करता है, जानवर भी ऐसे ऐसे करके उठते हैं, तो अंगड़ाई से शरीर थोड़ा खुल जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ऐसे उबासी होती है, उबासी इसलिए आती है जब वी टेक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जब हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उबासी आती है। जब हमें थकान हो जाती है ना, उस समय ऐसे करके आप उबासी लेते हैं, तो उबासी आने से थोड़ी सी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाती है, एनर्जी चली जाती है और आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारे कार्य किसके हैं? देवदत्त प्राण के माने हुए। अगला आपका अंतिम जो उपप्राण है वो धनंजय है। धनंजय यानी इसका जो तत्व है जल है, और इसका जो स्थान है वो संपूर्ण शरीर बताया गया है, पूरी बॉडी इसका स्थान है। जैसे उसमें व्यान वायु का पूरा स्थान है ना प्राणों में, इसी प्रकार इसमें
तो धनंजय का स्थान संपूर्ण शरीर माना गया है। जैसे व्यान का स्थान, व्यान भी तत्व जल है, यहाँ भी जल तत्व है, उसका भी संपूर्ण शरीर स्थान माना गया है, जो व्यान वायु है उसका। और यहाँ पर जो धनंजय उपप्राण है उसका स्थान भी सारा शरीर माना गया, क्योंकि जल भी पूरे शरीर में है। आपके ब्लड में भी जल है, आपके हर जगह पूरी बॉडी में ब्लड होता है। मैंने बताया ना 70% जल हमारे शरीर में होता है। अब इसका कार्य क्या है? शरीर में कांति बनाए रखना। जो आपके शरीर में चमक रहती है ना त्वचा में, स्किन में, तो ये जो कांति होती है, शाइनिंग जो होती है, एक ऑरा आपके शरीर में बना रहता है, वो धनंजय उपप्राण की वजह से ही होता है। और दूसरा, यह उपप्राण 4 घड़ी तक मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है। ये बहुत बड़ी बात कही है। यह उपप्राण यानी धनंजय कब निकलता है? आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु हो जाती व्यक्ति की, डेड घोषित कर देते हैं व्यक्ति को कि ये तो डेड बॉडी हो चुका है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके लगभग 4 घड़ी तक, 4 घड़ी लगभग मुझे लगता है 2 घंटे तक उसके अंदर उपप्राण सक्रिय रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे छिपकली होती है, आपने देखा होगा सबने, छिपकली की कभी पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ जो है उछलती रहती है। आप बताना आप में से किस किस ने देखी पूंछ ऐसे ऐसे उछलती रहती है ना? कई देर उछलती रहती है और फिर बाद में शांत हो जाती है, छिपकली भाग जाती है ना? व्यक्ति की बताते हैं, कहते हैं कि कोई उंगली कट जाती है, हाथ कट जाता है, तो उसमें उपप्राण ये रहता है धनंजय, उस वजह से थोड़ी देर तड़पता है। कुछ लोग ऐसा ही बताते हैं जो मांसाहारी होते हैं या जानवरों को काटते हैं, कि जैसे कि मुर्गे की गर्दन काट दी तो कहते हैं मुर्गा बिना गर्दन के घूमता रहता है ऐसे और गर्दन की तड़पती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बकरा होता है, कुछ लोग खाते हैं जानवरों को, तो कहते हैं बकरे की भी गर्दन काट देते हैं तो बिना गर्दन का बकरा भी कई देर घूमता है और उसकी गर्दन भी तड़पती रहती है। तो क्योंकि उसकी मौत तो हो जाती है, उसका लिंग हट जाता है, लेकिन उसमें धनंजय उपप्राण बना रहता है उसके शरीर में। इसलिए उसके जो ऑर्गन है जो भी कटता है उसमें हलचल होती है। तो धनंजय उपप्राण है वो एकदम से नहीं निकलता है, आफ्टर डेथ ही निकलता है, मृत्यु के लगभग 2 घंटे बाद तक। ये कोई फिक्स नहीं है, हमारे जो भी ग्रंथों में लगभग 4 घड़ी तक बताया है, एक घड़ी में शायद 24 मिनट होते हैं। सामान्यतः कहते हैं कि 2 घंटे तक लगभग आपके शरीर का जो ऑर्गन है उसमें ये जो उपप्राण है धनंजय ये मौजूद रहता है। 2 घंटे बाद ही ये प्राण उसको छोड़ पाता है। तो ये 5 मैंने आप लोगों को बताए उपप्राण, 5 उपप्राणाच, यानी नाग, कुरु, कृकल, देवदत्त और धनंजय। और देखिए मैंने एक बात और भी लिखी यहाँ पर, प्राणों का जो स्थान है, प्राणों को ओजस कहा है, ओज है शरीर का प्राण, और उपप्राणों को तेजस कहा है, यानी शरीर के तेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया तुम्हें कि प्राण ओजस है और उपप्राण तेजस है। तो आपके शरीर में ओज और तेज निरंतर बना रहे, इसके लिए आपको प्राण और उपप्राण को जानना जरूरी है। और प्राण और उपप्राण को जानकर आप प्राणायाम की साधना करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे योग साधक बन जाएंगे। आपके रोग तो मिट जाएंगे, आप उससे भी आगे पहुंच जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमने चर्चा की। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई समाधान है, या कोई विशेष आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उसके लिखने से मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो सुना है, समझा है। और कोई ऐसी बात जो इस वीडियो में छूट गई है तो भी आप लिखेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हजारों लोगों को उसका लाभ मिलेगा और भविष्य में भी मिलता रहेगा। क्योंकि आप भी कमेंट करते हैं तो आप भी उस वीडियो के साथ जुड़ जाते हैं, तो सभी के सहयोग से ही कार्य संपूर्ण होता है। और जिस तरह से संगीता ने इसको लिखा था वो आपके सामने भी आई थी। तो इस वीडियो को बनाने में जो बड़ी भूमिका निभाई है वो अनीश ने निभाई है। तो मैं अनीश का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो स्क्रीन पे नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।